So hi and welcome to this another episode with me Ashi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video I'm going to talk about top engineering universities abroad, right? I think a lot of you might be engineers, either planning for your undergrads in engineering or masters in engineering. अब वैसे तो इंडिया में एक टर्म कहलाती है कि यार इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं है, बट अगर हम अब्रॉड की बात करें तो ये बिल्कुल विपरीत चीज़ है. बिकॉज इंजीनियरिंग में स्कोप इसलिए नहीं है इंडिया में बिकॉज इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है. पर अगर हम इन रियल लाइफ की बात करें तो इंजीनियरिंग इज समथिंग कि आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, भले आप जिस घर में रह रहे हैं, सिविल इंजीनियर्स, राइट, आर्किटेक्चर्स, डिज़ाइन, आप जिन रोड्स पे चल रहे हैं, राइट, आप जो गॉगल्स पहन रहे हैं, आप जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, राइट, आप आई थिंक जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, एवरीथिंग इज मेड एंड डिजाइंड बाय इंजीनियर्स. एंड अब्रॉड is something where it's more of practical education than theoretical, right? तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. एंड अगर आप इंजीनियरिंग अब्रॉड से करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम योर अंडरग्रेड टू पोस्ट ग्रेड्स, तो ये वीडियो आपके लिए है. पूरा वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज अब्रॉड व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Welcome back. So we'll start with the list, which is the first university. आपने इसका नाम सुन रखा होगा. This is MIT, right? And talking about MIT, 1861 की established ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, USA में लोकेटेड है, और QS रैंकिंग में MIT जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है. So obviously getting into all these universities is not everyone's cup of tea because you need to have a very good profile. एंड अब्रॉड में इट्स नॉट, जैसे इंडिया में हम मास्टर्स जब MBA के लिए जाते हैं तब कहीं ना कहीं प्रोफाइल को बहुत वेटेज दिया जाता है, बट अब्रॉड में अगर आप इवन अंडरग्रेड्स के लिए भी अप्लाई करें तो भी आपका प्रोफाइल काफ़ी देखा जाता है. एंड अगर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, I mean under your budget, under the location you're looking for, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. फी स्ट्रक्चर की बात करें $55,510 फी स्ट्रक्चर है. अकोमोडेशन हाउसिंग $12,000, मील $6,800 आपको पड़ता है. सिर्फ 4% का एक्सेप्टेंस रेट है. दैट मीन्स आउट ऑफ 100 एप्लीकेशन सिर्फ 4 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट इनटू दिस यूनिवर्सिटी. एंड ये कुछ नोटेबल एलुमनाई है. बट दिस मूविंग टू द सेकेंड यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. आपने इसका नाम सुना होगा. नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग, फॉर इवन सो मेनी अदर कोर्सेज, बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बहुत सारे कोर्सेज कराती हैं इंक्लूडिंग रिसर्च लेवल कोर्सेज. 1209 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी. तो यू जस्ट इमेजिन हाउ ओल्ड दिस यूनिवर्सिटी इज. मतलब आई थिंक अगर मैं अपनी एंसेस्टर्स के पास जाऊँ तो मतलब पता नहीं इस ईयर में कौन who was born, right? Let's not get there. I think मेरी मैथ्स भी और मेरी याददाश्त भी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है. पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ये कैम्ब्रिज यूके में लोकेटेड है. QS रैंकिंग में ये सेकेंड पोजीशन पे आती है. सो आई मीन आई थिंक इफ़ यू हैव द कैलिबर, बिकॉज अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें तो इसका फिर भी काफ़ी बेटर है. दैट इज़ 21% का. तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. फी स्ट्रक्चर की बात करें €44,240 आपको पड़ती है. एंड उसके अलावा अकोमोडेशन €130 to €200 पर वीक यूरोज आपको पड़ता है. अगर आप मील की बात करें तो €5 से €7 पर वीक आपको पड़ता है. With this, moving to the third university, I mean, I think when it comes to MBA, when it comes to engineering, हम वही सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में देख रहे होते हैं. एंड देन वी हैव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. अमन ये MBA के लिए तो काफ़ी नोन है, बट ऑल्सो फिर इंजीनियरिंग. 1891 में स्टैब्लिश हुई थी. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कैटेगरी में है. कैलिफोर्निया USA के अंदर लोकेटेड है. आपको ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़ USA में मिलेंगी. USA में कई सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं भी करते हैं बिकॉज ऑफ जो उनका स्टे बैक पीरियड है और थोड़ा सा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाकी दूसरी कंट्री से. रैंकिंग में ये थर्ड पोजीशन पे आती है. एंड अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे सिर्फ 4% का है यार. मतलब आई थिंक MIT वाज लाइक नियर अबाउट 3% एंड दिस स्टैनफोर्ड 4%. 100 में से 4 बच्चे का ही हो पाता है. अकोमोडेशन फीस की बात करें $57,861, राइट. हाउसिंग 5,000,
पर क्वार्टर 5,730 एंड अगर आप फूड देखते हैं तो 2,225 पर क्वार्टर, राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस लिस्ट, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। आई थिंक हमने अभी इसी यूनिवर्सिटी की बात की थी, बट यहाँ पे ये दो है, राइट। ये ऑक्सफोर्ड यूके में है, इसकी 4th पोजीशन पे आती है क्यूएस रैंकिंग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये 4th पोजीशन पे आती है क्यूएस रैंकिंग में, और ये पब्लिक कैटेगरी में है, 1096, ये और पुरानी है, राइट। लोकेशन ऑक्सफोर्ड यूके में लोकेटेड है। अगर हम इसकी बात करें तो 44,240 यूरोज इज द फी स्ट्रक्चर, 15% का एक्सेप्टेंस रेट है, 1300 से 1900 पर मंथ यूरोस का आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस आता है, राइट। वैसे तो हम इन जेनेरिक टॉप यूनिवर्सिटीज़ बात करें, बट आई एम प्रीटी मच श्योर, जैसे कई जगह हमने देखा 25% का एक्सेप्टेंस रेट है, कई जगह बहुत ही कम है। तो माइट भी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए उतनी प्रेफरेबल नहीं हो, पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क तो आ रहा होगा ना कि आई मीन विच वन I should prefer, which one is good for me, right? वैसे तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं where you reach out to them, but usually क्या होता है इंडिया में, हम जब भी किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑनलाइन तो सब कुछ अच्छा दिखता है, बट when you talk to students on LinkedIn, when you know go to that specific, तो आपको समझ में आता है यार ये तो, बट अब्रॉड में यार you cannot go ना, मतलब कि जाना फिर वेरीफाई करोगे लूँ या नहीं लूँ, तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है। तो मेक श्योर कि आप सोच समझ के कॉलेज यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करें, भले आप अपने अंडरग्रेड्स के लिए देख रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए देख रहे हैं। एंड आपको मेरी कोई भी हेल्प लगेगी तो आई एम ऑल हेयर यार, देयर इज अ फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स व्हाट यू कैन फिल एंड आस्क ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू अब्रॉड एजुकेशन। सो आई थिंक दैट वाज अबाउट ऑक्सफोर्ड। Moving to the next university in this list is University of Toronto, Canada, right? I think अभी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही थी, न्यूज़ में देख रही थी कि कितने सारे स्टूडेंट्स को कनाडा से वापस भेज दिया गया है बिकॉज ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, एयरपोर्ट पे जिनको वापस भेज दिया गया इमिग्रेशन जो ऑफिस ने, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब रीवेरीफाई किए गए तो वो सब फेक निकले। तो भाई मतलब, क्योंकि अगर हम कनाडा की बात करें स्पेशली, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये मतलब ये इंडिया ही है, बहुत सारे भारतीय आपको वहाँ मिलेंगे। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो स्टूडेंट्स या जो लोग सोचते हैं यार मुझे पीआर चाहिए, वो कहीं ना कहीं कनाडा प्रेफर करते हैं बिकॉज उनका कोई ना कोई रिश्तेदार रह ही रहा होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पंजाबी बहुत मिलेंगे वहाँ पे। तो अगेन मतलब अब वापस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं और ही पहुँच गए। 1827 में स्टैब्लिश थे यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है, ओंटारियो कनाडा, टोरंटो के अंदर है, एंड रैंकिंग में 25th पोजीशन पे आती है व्हेन इट कम्स टू क्यूएस रैंकिंग। $63,500 का फी स्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन 12,500 से 22,500 पड़ता है, 43% का एक्सेप्टेंस रेशो है, मतलब आप टॉप 50 यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट फिर भी कंपैरेटिवली सो मेनी यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। कैसा लगा रिश्ता आपको? हैं? लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुंह क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। तो अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज़ है, 1908 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में है, कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में लोकेटेड है, यूएस रैंकिंग में ये 43rd पोजीशन पे आती है। 56,541 इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, और अकोमोडेशन की बात करें तो 10,500 से 15,000 पर एनम आपको कहीं ना कहीं पड़ता है। एक्सेप्टेंस रेट 50% का है, मतलब 100 में से 50 बच्चे आर एबल टू मेक इट, ये काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिव टू सो मेनी यूनिवर्सिटीज। एंड विद दिस मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, सिडनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी है। अभी हमने ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यूएस, यूके, कनाडा मतलब में देखी। देन सिडनी न्यू साउथ वेल्स में पब्लिक है, 1949 की स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी है, क्यूएस रैंकिंग में 71 पोजीशन पे आती है। फी स्ट्रक्चर की बात करें $41,760 का फी स्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन 21,000 पर एनम का है, 75% का एक्सेप्टेंस रेट है। आई मीन आई थिंक 100 में से 75% स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट टू दिस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। एंड इफ यू वांट टू नो दैट हाउ,
in the description box. Moving to the next university, that is University of Sydney, and again ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, पब्लिक में है, 1850 की established यूनिवर्सिटी है, 40th पोजीशन पे आती है QS रैंकिंग में, $52,000 का फी स्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन $21,000 से $25,000 आपको पड़ता है, एंड 30% का एक्सेप्टेंस रेट है, दैट मीन्स 100 में से 30 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट. देन यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, राइट, अगर हम इसकी बात करें तो 1854 की established यूनिवर्सिटी, ये भी पब्लिक कैटेगरी में है, आयरलैंड में है. लेट मी जस्ट टेल यू, इंजीनियरिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए आयरलैंड कैन बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, बिकॉज जितनी भी टेक कंपनीज हैं उनके आपको हेडक्वार्टर्स जो हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड इसकी वजह से आप इसको भी प्लान कर सकते हैं. यूएस रैंकिंग 98th पोजीशन पे, अगर आप एक्सेप्टेंस रेट देखेंगे 20% का है, दैट मीन्स 100 में से 20 स्टूडेंट्स आर एबल टू मेक इट. 40,000 यूरोज इज द फी स्ट्रक्चर एंड 1,400 से 1,500 आपको अकोमोडेशन का पता है, माइट बी monthly. Then University of Limerick, talking about University of Limerick, 1972 की established यूनिवर्सिटी है, पब्लिक की कैटेगरी में है, इंग्लैंड के अंदर लोकेटेड है, राइट. आई मीन मुझे तो कोहिनूर याद आ गया, राइट. देन क्यूएस रैंकिंग में 143rd पोजीशन पे आती है. देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 15,417 यूरोज इज अ फी स्ट्रक्चर, अकोमोडेशन 5,000 से 8,000 पर एनम, एक्सेप्टेंस रेट 70% का है, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटीज व्हाट यू कैन ऑप्ट फॉर इफ यू प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग. बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी दिस वाज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ. मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.